हाय हेलो वेलकम टू स्टडी विद विदेश। आज हम हिंदी के सेकंड बुक क्षितिज भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में चर्चा करेंगे और इनके जो लेखक है तुलसीदास का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो में मानते हैं। इनका पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इन्हें गुरु नरहरिदास थे, इनके जो गुरु थे नरहरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके जो ग्रंथ है रामचरितमानस, इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। और रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, गीतावली इत्यादि है। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। किनके थे? परशुराम, प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। कौन? तुलसीदास जी। सन 1623 ईस्वी में इन्होंने काशी में देह त्याग कर दिया था अपना, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? काशी में हुई थी। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इनको जानेंगे। इनके अर्थ जो है सबसे पहले भावार्थ हम जो है सबसे नीचे में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इनके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, चलिए बात करते हैं। नाथ संबोधनु भंज निहारा। इन पंक्तियों में श्री परशुराम जी कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में है। मतलब नाथ संबोधनु भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। आयेसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करो लड़ाई। मतलब कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दासी होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है मुझे, आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़ने उससे शत्रुता का काम किया है। जो धनुष जो तोड़ा है ना, ये जो किसका काम किया है? शत्रुता का काम किया है, और इसका परिणाम युद्ध ही है। और उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। ये किसने कहा? ये परशुराम जी कह रहे। किससे? राम लक्ष्मण से। चलिए आगे समझते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, ना त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। बहु धनुहु तोरी लदिकाई, कबू न असी रिस किन्हीं गुसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु। मतलब ये जो कह रहे हैं, परशुराम जी बोलते हैं, श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा कह रहे हैं। कौन? परशुराम जी। किन से? राम जी से। तो परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे। किनसे? परशुराम जी से। और जिसने यह धनुष तोड़ा है उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हम जो है इतने सारे धनुष तोड़े हैं खेल खेल में, लेकिन कभी तो ऐसा कोई क्रोधित नहीं हुआ। लेकिन ये धनुष को लेकर आपको इतना प्रिय क्यों है, इतना पसंद क्यों है आपका प्रिय, जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? लेकिन बोल रहे हैं परशुराम, जिसने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, इस धनुष के लिए आप युद्ध के लिए भी तैयार हो गए हैं। चलिए आगे समझते हैं। रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न सभार, धनुहि सम
त्रिपुरा रिधुनि विदित सकल संसार। आगे समझते हैं। परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत, मतलब राजा के बेटे, तुम काल के बस में हो, अर्थात तुम अहंकार में समाया हुआ हो, मतलब तुम्हारे में अहंकार है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के धनुष के में कोई अंतर नहीं दिख रहा है जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो? चलिए आगे समझते हैं। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून दनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूटू टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बीनु काज करु कत्रोसु। मतलब परशुराम की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठ रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किन से? परशुराम जी से। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे, तिरछी आंखों से। बोलता लक्ष्मण चुप हो जा। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने ना केवल छुआ मात्रा था, वो टूट गया। मतलब इसका श्री राम का से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, मतलब जैसे ही वो छुआ वैसे ही टूट गया। आप झूठ मूठ का क्रोधित हो रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। बोले चीते परसु की ओर ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा, बालुकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुर्होई, भुजबल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार मही देव नह दिन्ही, सहसा बाहु भूज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। चलिए आगे समझते हैं। परशुराम जी जो है लक्ष्मण की ये जो बातें सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, वे अपने परसर की तरफ देखते हुए बोलता है, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तूने मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं बचपन से क्या हूँ? ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसों को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैं सशस्त्र बाहु का संहार किया था। चलिए आगे समझते हैं। मातृ पिति जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोह अति घोर। चलिए समझते हैं। बोलते हैं, हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। ये कौन कह रहे हैं? ये परशुराम जी कह रहे हैं। किन से? लक्ष्मण से। बोलते हैं, बालक तुम अभी बालक हो, तुम मुझसे भिड़ो मत, लड़ाई मत करो मेरे से। तुम अपने माता पिता की चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को नियता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। बिहसी लखुनु बोले मृदु बानी, अहो मुनुसु महाबट मानी, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चढ़त उड़ाबन फूकी पहारू, इता कुड़म्भत बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। मतलब परशुराम की जो डींगे सुनकर, मतलब जो बड़ा बड़ा हाँ कर रहे थे, सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए और बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हे परशुराम, तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा देकर मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? बोलते हैं कि मतलब लक्ष्मण जी उनसे डर नहीं रहे हैं, ऊपर से मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि आप मुझे फरसा दिखा के मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुईमुँह का वृक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली, मतलब अपना जो उंगली है तर्जनी उंगली से छूकर मुरझा सकते हो। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से, मतलब बड़ी बड़ी हाकों से मैं डरने वाला से मैं नहीं हूँ। ये जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखी कुठाहु सरासन बाना, मैं कुछु कहा सहित अभिमाना, भृगि सुतु समुझु जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहे कु सहो
रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बंधे पापू अप की रति हारे, मारतहु पा परियो तुम्हारे। कोटि कुली संबच्चनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। चलिए आगे समझते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा था और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया, तो आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एक एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए। क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। मतलब बोला कि आप जो एक भृगु का पुत्र मानकर आपको कंधे पर देखा कि आपके जनेऊ देखा आपके द्वारा किसी अपमान सह लिया। वैसे हमारे कुल की यह परंपरा है, हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो अब पाप मुझे ही लगेगा ना। तो अगर आप मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर है। आपके वचन ही आप जो बोल रहे हैं वो वज्र की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। चलिए आगे समझते हैं। जो बिलोकु अनुचित कहू, छमुहु महामुनि धीर। सुनी सुरवसी भृंग बस मणि, बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर ऋषि जो विश्वामित्र जी थे वहीं पर, जो राम लक्ष्मण के गुरु जी थे, परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है तो आपको कुछ अनाप शनाप बोला है तो कृपया इसे क्षमा कर दे। माफ करने के लिए बात कर रहे। कौन कह रहे हैं? ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस नीच कुल घालुकु। बानुवंश राकेश कलुंकु, निपट निरकुंसु अबुधु असुंकु। काल कबुलु होई छन माही, कहो पुकारु खोरी मोही नाही। तुम्हें हटकहु जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, मूर्ख, जिसके कारण वह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपना है। चंद्रमा में जो दाग लगा रहता है उस तरह बताया गया इसको। किनको बताया गया? जरा बताइए आप ही। ये जो है लक्ष्मण को बता रहे हैं। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, तभी तो मैं चाहूं क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो इसको तुरंत मार सकता हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। किन से कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे जो बल और क्रोध के बारे में इसको समझाओ, बतलाओ और उनके जो क्रोध है उनको शांत करो। ऐसा कह रहे हैं परशुराम जी। चलिए आगे समझते हैं। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से करेंगे और आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।